नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 24 नवंबर। सुबह देश की ताजा और बड़ी खबरें आपको लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गुजरात चुनाव में मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी ने कह दिया है हमें नहीं चाहिए टोपी वालों का साथ, इसलिए बीजेपी एक भी मुस्लिम को नहीं देती टिकट। गुजरात में असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान। कहा अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक शादी करनी पड़ेगी। गुजरात चुनाव से पहले ओवैसी समेत भाजपा को लगा बड़ा झटका। एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने पर्चा वापस लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने का किया ऐलान। भाजपा की उड़ी नींदें। बीएसपी सांसद दानिश अली का भाजपा पर तीखा हमला। कहा बीजेपी का नारा विपक्ष मुक्त भारत, मुस्लिम मुक्त विधायकी। चाचा भतीजे की जोड़ी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा हम दूर रहे तो झगड़ा, पास रहे तो परिवारवादी। बरेली के मौलाना तौकीर रचा की प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी मांग। कहा राष्ट्रगान में गुजरात मराठा की तरह यूपी का नाम भी हो शामिल। गुजरात में भाषण देते समय अचान सुनकर रुक पड़े बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। जमकर हो रही है सब तरफ तारीफ। बीजेपी के मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान चाहता है गुजरात में बने कांग्रेस की सरकार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ से पहले फटी खबर कैलकुलेशन में गुजरात में मुसलमानों को उम्मीदवार न बनाए जाने को लेकर ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी ने कह दिया है हमें नहीं चाहिए टोपी वालों का साथ, इसलिए मुसलमानों को बीजेपी नहीं देती टिकट। चौसा पदे गुजरात विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया है। अब इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान किया। पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बीजेपी ने संदावना रैली भी की थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने एक भी टोपी वाले मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। आज बीजेपी की लिस्ट में कोई नजर नहीं आता, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है कि हमें टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए। बीजेपी इसलिए एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। ये बीजेपी की नफरत है जो मुसलमानों को लेकर लगातार बढ़ती जा रही। दरअसल आपको बता दें, गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होना है, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इसमें बीजेपी ने अपने सभी 182 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन एक भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इसी को लेकर ओवैसी ने आज भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। इसी के साथ गुजरात में असम के सीएम का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान। कहा अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक शादी करनी पड़ेगी। चौसा पदे गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असम के बीजेपी के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक शादी करनी पड़ेगी। देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना ही चाहिए। एक व्यक्ति 2-3 शादी कर लेता है, आखिर तुम 2-3 शादी क्यों करोगे? जब देश में हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्मों के लोगों को भी एक शादी करनी चाहिए। वहीं असम के सीएम ने गुजरात चुनाव में श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की एंट्री पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आफ्ताब नाम के एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। ये सब कुछ उस लड़की को शादी के झांसे में लाकर किया। वो और भी लड़कियों से डेटिंग करता था। उन्होंने कहा कि देश में कई आफ्ताब हैं, इसलिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनना चाहिए। इससे पहले कक्ष की रैली में उन्होंने कहा था कि यदि देश में ताकतवर नेता नहीं होगा तो हर शहर में आफ्ताब पैदा होगा। जो दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों को लेकर जहर बीजेपी के सीएम ने उगला है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन गुजरात चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। एआईएमआईएम उम्मीदवार ने पर्चा वापस लेकर कांग्रेस को सपोर्ट करने का किया ऐलान। चौसा पदे बीजेपी और ओवैसी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, बापू नगर से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार शहनवाज खान पठान ने अपना पर्चा वापस ले लिया है और कांग्रेस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एपीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी की निर्दलीय उम्मीदवार खड़ी करने की साजिश के चलते ऐसा मैंने किया है। एआईएमआईएम उम्मीदवार शहनवाज खान पठान ने कहा कि यहां से कुल 29 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें 11 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ये बीजेपी के मत के लिए खड़े हुए थे, इसलिए मैंने एआईएमआईएम को छोड़कर कांग्रेस का साथ देने का आज ऐलान किया है। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा झटका ओवैसी में समेत भाजपा को आज इस उम्मीदवार ने दिया है और कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया है।
इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन बीएसपी सांसद दानिश अली का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी का नारा विपक्ष मुक्त भारत मुस्लिम मुक्त विधायकी 64 पदें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे बसपा सांसद दानिश अली ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पहला नारा एक था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी का अगला नारा है विपक्ष मुक्त भारत मुस्लिम मुक्त विधायकी। इसके साथ ही दानिश अली ने कहा कि सरकार क्रिमिनलों पर तो कार्रवाई नहीं कर रही है, वह ऐसे केसों में सबसे पहले जाति और धर्म ढूंढने लगती है, पक्ष और विपक्ष ढूंढने लगती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में क्रिमिनलों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हैं। जो बड़ा हमला बसपा सांसद दानिश अली ने भाजपा पर बोला है। चाचा भतीजे की जोड़ी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा हम दूर रहे तो झगड़ा, पास रहे तो परिवारवादी। 64 पदें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश शिवपाल यादव एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मुकर हो गए हैं। सोमवार को चाचा भतीजे को इस जोड़ी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान में जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। यहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे परिवार को लेकर भाजपा परेशान है, हम दूर हो जाएं तो दुष्प्रचार करते हैं कि परिवार में झगड़ा है, हम साथ रहें तो कहते हैं कि परिवारवादी हैं। वहीं शिवपाल यादव ने भाजपा उम्मीदवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह अवसरवादी स्वार्थी और महत्वाकांक्षी हैं, वह शिष्य नहीं चेला भी बनने लायक नहीं है। दरअसल सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के मुकाबले भाजपा से खड़े रघुराज साक्य ने शिवपाल यादव को अपना गुरु बताया था। इससे पहले वो लगातार शिवपाल यादव समेत मुलायम सिंह यादव के साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने आज समाजवादी पार्टी से ही बगावत कर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इसी को लेकर आज उन्होंने बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि हम पास रहें तो परिवारवादी, अगर हम दूर रहे तो झगड़ा, बीजेपी हमारे परिवार को लेकर परेशान हो चुकी है। इसी के साथ कैलकुलेशन गुजरात के कक्ष में बोल रहे थे यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अजान की आवाज सुन रोका अपना भाषण। 64 पदें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी समेत भाजपा के आला नेता गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकलते हैं सामने। उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इन दोनों गुजरात के कक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वह लगातार छोटी जमीनी बैठकों और सभाओं के जरिए मतदाताओं को भाजपा की तरफ मोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह की सभा का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। शानदार दृश्य तब सामने आए जब बोलते बोलते स्वतंत्र देव सिंह अचान सुनकर अचानक रुक पड़े। दरअसल भुज जिले के सुमरा सर इलाके में जल शक्ति मंत्री की सभा के दौरान अचान शुरू हो गई। जैसे ही उनके कान में अचान की आवाज सुनाई पड़ी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोलते बोलते रुक गए। उन्होंने अचान के दौरान अपनी बातें नहीं रखी। वो तब